अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। शहबाज शरीफ की जानिब से 26 नवंबर का जो सानिया इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की कोशिश की गई, उनकी जानिब से वारदात डाली गई। जानबूझ के एक साजिश के तहत ये बयान दे के शहबाज शरीफ ने यह सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की बात की। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट में तो तशवीश पाई जाती है, पाकिस्तान की फ़ौज में तशवीश पाई जाती है, और जनरल आसिम ने इस मामले का बड़ा सख्ती से नोटिस लिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज ने बल्कि शहबाज शरीफ ने, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी नाम लिया, तो इससे मुराद पाकिस्तान की आईएसआई होती है। आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई। और ये सारा जो ऑपरेशन जितना किया गया, गोलियां चलाई गई, शहबाज शरीफ ने यह सारा मतलब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया। इसकी वजह से अब दोनों के दरमियान एक इख्तलाफ पैदा हो गया है, दोनों के दरमियान एक फासला पैदा हो गया है। और ये जो वन पेज इनका था वो अब फट गया है, वो अब ख़त्म हो गया है। और अब शहबाज शरीफ को हटाने के बाद एक नए सेटअप को लाने की बात हो रही है, बिल्कुल नया सेटअप। और नए सेटअप के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है। और एक पूरी कहानी, एक पूरा सेटअप, एक पूरा स्केच और एक पूरा ढांचा तैयार किया जा रहा है कि अगर शहबाज शरीफ को हटाया जाता है तो इन हाउस चेंज ला के तो नया सेटअप लाया जाए, ताकि पीटीआई को भी ठंडा किया जा सके, इमरान खान को भी ठंडा किया जा सके, और ये सेटअप ही वो पूरा का पूरा खारिज कर दिया जाए, जिसकी ना कोई कारकर्दगी है ना कोई परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस भी ज़ीरो, कारकर्दगी भी ज़ीरो। तो इस सेटअप का, ये शहबाज शरीफ का हमने क्या करना है, इसका हमने अचार डालना है। जब इसने ना पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करना है, ना पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना है, ना मुआशी इस्तेहकाम लाना है, ना इसने आलमी सतह के ऊपर जाकर कोई बात करनी है, ना इसने अमन अमान के सूरत हाल को बेहतर करना है, ना सिक्योरिटी के हवाले से इसके पास कोई प्लान मौजूद है, कोई विजन मौजूद नहीं है। और किसी एक पाकिस्तानी का शहबाज शरीफ से फ़ायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि इस ख़ानदान ने आके पिछले 2.5 साल से अपने आप को एनआरओ दिया है, मज़ीद लूट मार की है, पिछली लूट मार को माफ़ करवाया है और मज़ीद लूट मार की है। इसके अलावा इस हुकूमत से किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। तो अब नए सेटअप की बात हो रही है। वो नया सेटअप क्या है, उसके अंदर कौन कौन शामिल है, कैसे इमरान खान को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, इमरान खान से बात हो रही है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखिए, इस वक्त शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ख़ास तौर पर 26 नवंबर के वाक़े के बाद इख्तलाफ पैदा हो चुका है। और 26 नवंबर का जो वाक़या सानिया, ये बहुत बड़ा वाक़या और सानिया हुआ है। और ये जिस तरीके से हुकूमत कहती है कि पीटीआई ने, इमरान खान ने 9 मई किया है, अब इनके ऊपर 9 मई हो गया है। अब ये हुकूमत ने 9 मई किया है और पीटीआई की जो लाशें गिराई गई हैं, ये पीटीआई के साथ 9 मई हो गया। इतना बड़ा ये वाक़या हुआ, इतना बड़ा सानिया हुआ, बल्कि 9 मई से भी दुहात आ गया। ये जलियांवाला बाग जो तारीख के अंदर एक बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का सानिया समझा जाता है, तारीख के अंदर उसको याद किया जाता है। एक बहुत ही अफसोसनाक दिलखराश वाक़या हुआ था, सानिया हुआ था जलियांवाला बाग के अंदर, जहाँ पर एक अंग्रेज़ फौजी ने सीधी गोलियां मारी थी एहतजाज करने वालों पर। वो तो अंग्रेज़ फौजी था और यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, तो उनका तो डायरेक्ट आपस में ताल्लुक़ नहीं बनता था। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तानियों के ऊपर, पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर सीधी गोलियां चलाईं और हुकूमत के कहने पर। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या। तो 26 नवंबर के सानिया और वाक़े के बाद जो है दोनों के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया और अब इस हुकूमत के काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इस हुकूमत का, और इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और ये अब वाइंड अप होने जा रही है, जिसकी वजह से नया सेटअप लाने की बात हो रही है। नया सेटअप क्या है? नया सेटअप ये कि इन हाउस चेंज लाया जाए। इन हाउस चेंज क्या है? इन हाउस चेंज ये है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी करवाई जाए, शहबाज शरीफ को फारग किया जाए, शहबाज शरीफ को घर भेजा जाए। अब शहबाज शरीफ को क्यों घर भेजा जाए? 2 चीज़ें हैं इसके पीछे। एक तो ये कि कारकर्दगी में बिल्कुल सिफर है, ना अहल तरीन, नकम्मा तरीन, नलायक तरीन ये वज़ीर आज़म साबित हुआ है पिछले 2.5 साल में, 3 साल में। कारकर्दगी और परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। और ये जो अब सानिया हुआ है, वाक़या हुआ है, जिस तरीके से पीटीआई बाहर एहतजाज के लिए निकले, तो कहीं आपको शहबाज शरीफ नज़र नहीं आया, कहीं आपको नून लीग की कारकर्दगी या पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नज़र नहीं आई। कोई बंदा ना बंदे की साथ, कोई इसके ऊपर बयान देने के लिए तैयार नहीं था, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई पॉलिटिकली इसको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं था।
और आप देखेंगे कोई नज़र नहीं आया, बल्कि ये पहली मरतबा नहीं हुआ। मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये पहली मरतबा तो हुआ नहीं कि शहबाज शरीफ ने इस मामले को हैंडल ना किया हो। तो आईनी तरमीम का मामला आप देख लें, आईनी तरमीम का जब मामला सामने आया तो शहबाज शरीफ ने कुछ किया, पीपल्स पार्टी ने कुछ किया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ड्राफ्ट आता था, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तजावीज़ आती थी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सारा कुछ हो रहा था और सबको पता है। ये है टोटल इनकी औकात, ना इनके पास कोई समझ बूझ है। वही इमरान खान की वाली बात है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। तो अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी कराने का फैसला हो गया और इन हाउस चेंज। अब इन हाउस चेंज में किसको कंसीडर किया जा रहा है? नाम कंसीडर हो रहा है मोहसिन नकवी का। ये बड़े अहम तरीन सोर्सेज के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन, बड़ी ऑथेंटिक किस्म की इन्फॉर्मेशन बावसूख ज़राए से ये शेयर कर रहा हूँ कि नाम इस वक्त चल रहा है मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी ने जिस तरह से कारकर्दगी दिखाई, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की हर बात के ऊपर उसने अमल किया और परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान के लिए तो अभी तक कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई, पाकिस्तान के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। बहरहाल जिन्होंने लाना होता है, जो ताकतवर हल्के हैं, ताकतवर इदारे हैं, वो समझते हैं कि उनके हक़ में ये बंदा बेहतर है, मोहसिन नकवी। तो सीएम पंजाब से, निगरान सीएम पंजाब से, उसके बाद सेनेटर से इंटीरियर मिनिस्टर, और अब जो है ये सफ़र हो रहा है प्राइम मिनिस्टर तक। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए मोहसिन नकवी का नाम है। मोहसिन नकवी क्योंकि सेनेटर है तो मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म कैसे बन सकता है? मोहसिन नकवी को फिर लड़ाया जाएगा लाहौर की किसी सीट से या किसी भी हल्के से, उसको लड़ा के तो ऊपर लाया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब मुशर्रफ ने अपना सेटअप बनाया नया, उस वक्त ज़फ़रुल्लाह जमाली जो वज़ीर आज़म थे तो मुशर्रफ उससे खुश नहीं थे, तो मुशर्रफ को हटा दिया गया। उसके बाद शौकत अजीज़ का फॉर्मूला अप्लाई किया गया। हालांकि उस वक्त बात की गई कि हुमायूं अख्तर खान को वज़ीर आज़म बना देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर एतराज़ किया, तो हुमायूं अख्तर नाम का जो नाम है वह ड्रॉ कर लिया गया और उसके बाद शौकत अजीज़ को सामने लाया गया और उनको पाकिस्तान के 2 हल्कों से खड़ा करके जतवा के नेशनल असम्बली का मेंबर बना के तो बाद में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो इसी तरह से मोहसिन नकवी को किया जा सकता है। एक सीट के ऊपर कोई भी हो सकती है, XYZ, कोई भी सीट से इलेक्शन लड़वा के कौमी असम्बली का मेंबर बनवा के और वहाँ से उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। अब इसमें मकसद ये है कि इमरान खान को ठंडा करने के लिए कि इमरान खान का इस वक्त सबसे बड़ा मुखालिफ कौन है, शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान, नून लीग या पीपल्स पार्टी। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को अगर फारिग कर दिया जाता है, उनकी छुट्टी करा दी जाती है, उनको घर भेज दिया जाता है, या ख़ास तौर पर नून लीग, पीपल्स पार्टी साथ फिर भी रहती है, नंबर गेम की ज़रूरत तो पड़नी है नंबर गेम की। तो अगर नून लीग को घर भेज दिया जाता है तो कम से कम इमरान खान को इस हवाले से थोड़ा ठंडा किया जा सकता है। ये है पीछे प्लान और ये डिस्कस हो रहा है बड़े आला तरीन हल्कों के अंदर और बहुत अहम तरीन इन्फॉर्मेशन है, बड़े ऑथेंटिक ज़राए से मैंने ये सोर्सेस से हासिल की, जो आपके साथ शेयर की, और बिल्कुल एक नया सेटअप लाने की अब तैयारी हो रही है।